नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? और कुछ दिनों के गैप के बाद मैं फिर आज वीडियो लेके आया हूं। तो ये जो डिसकंटिन्यू हो गया इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं और आपसे आपका क्लास फिर रेगुलर चलेगा, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास हुआ था, आज उसका सेकेंड क्लास होगा। कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में उसको खत्म कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस को, ओके। तो अब से आपका क्लास रेगुलर चलेगा, तो आप रेगुलर देखिए, रेगुलर में वीडियो अपलोड करूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। तो जो लोग को भी आज थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो मेरा पिछला वीडियो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ओके। तो हाइट एंड डिस्टेंस, तो शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि एक क्लास हो गया था। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्लास का। द हाइट ऑफ ए टावर इज 100 मीटर। When the angle of elevation of sun changes from 30 degree to 45 degree, the shadow of tower becomes x meter less. Find x, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसको कैसे करेंगे ना, फिक्स्ड रेशियो कॉन्सेप्ट जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे उससे करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो, क्योंकि उससे बहुत इजी हो रहा है और जल्दी भी हो रहा है। तो देखिए, तो एक टावर है, तो पहले उसका कितना डिग्री था? 30 डिग्री था, ठीक है। तो फर्स्ट उसका था 30 डिग्री, फिर उसका चेंज होके कितना हो गया? 45। पहले यहां पे था, अब शैडो चेंज होके कितना हो गया? 45 डिग्री। तो कितना मीटर लेस हुआ? x मीटर लेस हुआ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि जब एंगल चेंज होगा 30 से 45 डिग्री, तो शैडो कितना लेस होगा? x मीटर लेस होगा। तो आपको पूछा है फाइंड x, ठीक है। तो बहुत इजी है। देखिए, ये 45 है, सपोज ये 1 है, 1 हाइट ऑफ द टावर तो दिया है डायरेक्ट 100, तो 100 लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना दिया है? 100 दिया है क्वेश्चन में, या 100 है, तो ये भी कितना होगा? 100 होगा। अब ये 30 है, तो ये वाला बोलिए ये कितना होगा? सपोज नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो ये बी डी बोलिए कितना होगा? ये 100 है, याद है कि नहीं आपको? ये अगर 30 डिग्री है तो ये सपोज 100 है, तो ये कितना होगा? 100√3। 1 ऐसे लिखते थे, 1√3 2, ठीक है। जिन लोगों को याद नहीं, पिछले वीडियो देखिए, ठीक है। 1√3 2 30 डिग्री में, ठीक है। तो ये 100 है, तो ये कितना होगा? 100√3 टोटल, ये 100 है तो ये टोटल 100√3। तो अब मेरे को बोलिए x कितना होगा? तो x इज इक्वल टू टोटल 100√3, और ये वाला पार्ट BC, ये वाला पार्ट 100, तो 100√3 माइनस 1। √3 का वैल्यू कितना है? 1.73। तो 100 इंटू 1.73 माइनस 1.73, 73 मीटर, ठीक है। बहुत इजी है। √3 का वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना पुट किया? 1.73 माइनस 1, 0.73 इंटू 100, 73 मीटर, ठीक है। सबको समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम है। 30 डिग्री 45 में 1 होता है, 30 डिग्री में 1√3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, an aeroplane is flying horizontally at a height of 1.8 km above ground. The angle of elevation of plane from point x is 60 degree, and after 20 seconds its angle of elevation from x is 30 degree. If point x is on the ground, find speed of aeroplane. Okay, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपका ऐसे एरोप्लेन का या फिर बलून का क्वेश्चन आएगा, आप उसको दो टाइप से कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, दो टाइप से। आइदर आप, हम लोग का क्या होता है, हम मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया है कि जो आदमी एरोप्लेन को देख रहा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो फिक्स है और एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है। मतलब सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एरोप्लेन यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं ऐसे एरोप्लेन को पहले देख रहा हूँ, फिर एरोप्लेन अभी यहाँ पे है, तो मैं फिर ऐसे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एरोप्लेन मूव कर रहा है, ठीक है। एरोप्लेन मूव कर रहे हैं, नॉर्मली एरोप्लेन मूव कर रहे हैं, मैं फिक्स्ड हूँ। लेकिन हम लोग का इजी मतलब हम लोग को मतलब जल्दी समझने आने के लिए और मतलब फिगर को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एरोप्लेन को फिक्स रख देते हैं और हम लोग खुद मूव हो जाते हैं। मतलब पहले सपोज मैं यहाँ पे था और कुछ टाइम बाद मैं यहाँ आ गया, ठीक है। एक ही बात है, आप आइदर एरोप्लेन को मूव कीजिए या फिर एरोप्लेन को फिक्स रखिए और आप खुद मूव कीजिए, ठीक है। तो ऐसा फिगर क्या ना हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो हम लोग को इजी होगा, ठीक है।
तो आप ऐसे ही कीजिए कि आप मतलब ग्राउंड में आप अपना पोजीशन चेंज कीजिए, ठीक है, एरोप्लेन को फिक्स रख दीजिए, तो आपको बहुत इजी होगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूं। तो क्या दिया है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग 1.8 किलोमीटर, तो ये 1.8 किलोमीटर दैट इज 1800 मीटर, ठीक है, ये एक हाइट है। यहाँ पे अभी एरोप्लेन है कितना कितना हाइट पे 1.8 किलोमीटर। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री था, और आफ्टर 20 सेकंड कितना हो गया 30 डिग्री था हो गया। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री था, आफ्टर 20 सेकंड ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरोप्लेन को फिक्स रख दिया और मैंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा है 20 सेकेंड्स, ओके। तो पहले 60 डिग्री था, तो आफ्टर 20 सेकेंड वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो देखिए अब यहां पे देखिए ए सी डी ट्रायंगल, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ए सी डी ट्रायंगल, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि अब क्या थ्योरम है एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल। ये सब ये आपका 60 डिग्री है, दैट मींस ये 30 और ये भी 30 होगा, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल। तो अगर एक ट्रायंगल में दो आपका एंगल सेम है तो ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल अगर सेम है तो उसका ऑपोजिट साइड भी सेम होगा। तो ये 30 है तो ये साइड जितना होगा, ये 30 है तो ये भी साइड उतना होगा। तो ये C से D जाने के लिए कितना लग रहा है 20 सेकेंड। तो AC मतलब है AC इज इक्वल टू CD होगा आपका, AC इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये 30 सेम है। तो CD अगर 20 सेकेंड है तो AC भी कितना होगा 20 सेकेंड होगा, तो ये भी कितना होगा 20 सेकेंड। अब आप ABC ट्रायंगल देखिए, ABC ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में देखिए ये आपका कितना होगा 20 सेकेंड, ये आपका कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री में ये कितना होता है √3, ये आपका होता है 1 और ये कितना होता है 2। तो 2 का वैल्यू अगर 20 सेकेंड है तो √3 का कितना होगा 10√3। यहाँ पे 2 रेशियो का है 20 सेकेंड, 1 का कितना होगा 10 सेकेंड, √3 का कितना होगा 10√3 सेकेंड, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 10√3 सेकेंड। अब मेरे को स्पीड पूछा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 1800 मीटर, टाइम कितना है ये डिस्टेंस 1800 मीटर, ये टाइम कितना है 10√3 सेकेंड। और मेरे को स्पीड की किसमें पूछा है किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मेरा मीटर पर सेकंड में निकला है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5, इसको याद रखिए, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। तो देखिए (216√3 किलोमीटर पर आवर। अब अच्छी तरह से देखिए, आपको बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। मैं और एक बार जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये 60 है, ये 30 है, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल आपका 60 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल सेम होगा, दैट मींस ये दोनों साइड भी सेम होगा। तो AC इज इक्वल टू CD, तो CD कितना दिया था 20 सेकेंड, तो AC भी कितना हो गया 20 सेकेंड। तो ये अगर 20 सेकेंड है तो ये 60 डिग्री है, ABC एंगल ये 60 है, 60 मींस ये आपका √3 होगा, ये आपका 1 होगा और ये साइड आपका 2 होगा। तो 2 का 20 सेकेंड है तो 1 का कितना होगा 10 सेकेंड, √3 का कितना होगा 10√3 सेकेंड। अब AC का डिस्टेंस भी मेरे को मालूम है, टाइम भी मेरे को मालूम है, तो स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। ये किलोमीटर पर आवर में पूछा था, इसलिए हम लोग कितना मल्टीप्लाई किए 18/5। तो आपका आंसर हो गया 216√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और 1-2 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बोल देता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज आपका 2 पोल है, ठीक है, ऐसे आपका 2 पोल है और ये आपका 2 एंगल है। सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और ये एंगल एलिवेशन सपोज आपका थीटा है, ठीक है। ये 2 पोल है, अलग अलग पोल है
सपोज इसका हाइट सपोज h1, इसका हाइट सपोज है आपका h2, ओके। और यहाँ से डिस्टेंस सपोज आपका, यहाँ पे डिस्टेंस है आपका a और यहाँ पे डिस्टेंस आपका है सपोज b, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसा? आपका दो पोल है, सपोज एक का हाइट है h1, एक का हाइट है h2, और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी अलग अलग है, अल्फा एंड थीटा, और आपका डिस्टेंस आपका बेस से a है b है। तो अगर क्वेश्चन है इफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, ये जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है अगर ये कॉम्प्लीमेंटरी होता है, मतलब सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, देन h1 into h2 product of their height is equal to product of their distance, ठीक है। समझ में आपको क्या है? अगर ये दो एंगल आपका 90 डिग्री दैट मींस कॉम्प्लीमेंटरी होगा, देन प्रोडक्ट ऑफ द हाइट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस। बहुत इजी है, कॉम्प्लीमेंटरी होगा तो प्रोडक्ट ऑफ हाइट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इसको आप नोट कर दीजिए, ओके। तो ये क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल्स इज 60 डिग्री। तो दो वर्टिकल पोल है, ठीक है, दो वर्टिकल पोल है, यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 60 मीटर। द हाइट ऑफ वन पोल इज डबल द हाइट ऑफ अदर। तो एक का हाइट सपोज x है तो दूसरा का हाइट कितना होगा 2x। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंटरी। जहां पे एंगल होगा ये इसके लाइन का मिडिल पॉइंट होगा, मतलब ये अगर 30 मीटर है तो ये भी आपका 30 मीटर होगा, और एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। सपोज ये आपका थीटा है और ये आपका सपोज बीटा है, तो थीटा प्लस बीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो अभी हम लोग तो क्या पूछा है, फाइंड हाइट ऑफ द बोथ पोल। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाइट 2x into x, प्रोडक्ट ऑफ द हाइट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टेंस 30 into 30। तो कर दीजिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 450, तो x इज इक्वल टू 9 into 53 15√2, ठीक है। तो x कितना आपका हो गया 15√2। तो आपको बोथ, तो ये अगर x है तो ये कितना होगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 30√2, ठीक है। बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। याद रखिए प्रोडक्ट ऑफ द हाइट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो इसको आप x 2x बोथ पोल का निकल गया, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही मतलब आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत जगह में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। There are two temples, one on each bank of a river, just opposite to each other. One temple is 54। देखिए आप पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे मतलब रीड नहीं करना है, आपको बस वो डाटा देखना है कि आपको क्या दिया है, आपको कैसे फिगर ड्रॉ करना है। One temple is 54 मीटर हाई। From top of this temple, the angles of depression of top and feet of the other temple are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ गया कि एक टेम्पल है जिसका हाइट कितना है 54 मीटर, ठीक है। तो वहां से एक दूसरा टेम्पल है, उसका टॉप एंड फीट दोनों जगह का एंगल मेरे को दिया है कितना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया फिगर सबको। एक टेम्पल आपका है, सपोज नेम देता हूं मैं, सपोज AC एक टेम्पल है, इसका हाइट कितना दिया है 54 मीटर, और ये ED और एक सेकेंड टेम्पल है। तो यहां से टॉप एंड फीट का एंगल कितना दिया है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। बहुत इजी है। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड हाइट ऑफ द अदर टेम्पल, मतलब ED मेरे को निकालना है अब, ED, ठीक है, सेकेंड टेम्पल का हाइट निकालना है। तो बहुत ही इजी है, देखिए ABE ट्रायंगल देखिए, ऊपर का ट्रायंगल देखिए ABE, ये ट्रायंगल देखिए, ये 30 है तो 30 में क्या होता है ये 1, तो ये आपका हो गया कितना √3। AB सपोज आपका 1 है तो BE आपका कितना हो गया √3, तो BE सपोज आपका √3 है तो CD भी आपका कितना हो गया √3, क्योंकि सेम है। अब ACD ट्रायंगल देखिए, ACD ट्रायंगल, ये CD अगर √3 है तो AC कितना होगा, ये 60 डिग्री है, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 3, ठीक है।
3। समझ में आया कि नहीं? देखिए मैं यहाँ पे और एक बार कर देता हूं। और एक बार करता हूं। ये आपका 1 है तो ये आपका हो गया कितना? √3, क्योंकि ये आपका 30 डिग्री था। ये √3 है तो ये भी आपका कितना हो गया? √3 हो गया। तो ये √3 है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है कितना? 60। तो √3 होगा तो ये कितना होगा? 60 में क्या होता है? इंटू √3। तो √3 इंटू √3, ये टोटल कितना हो गया? 3। ये पर्सन आपका 1 है तो ये पर्सन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो आपका 3 है तो 2 हो गया, तो ये भी पर्सन आपको कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो टोटल आपका 3 है तो ऊपर का ए बी आपका 1 है तो BC कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब BC 2 है तो ED भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 54 मीटर टोटल AC, तो AC इज इक्वल टू 3 रेशियो, उसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 54 मीटर। आपको ED पूछा है, अब ED का कितना हो गया? 2 रेशियो, तो 3 रेशियो का 54, तो 2 रेशियो का कितना हो गया? 36 मीटर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, एच कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। वो फॉर्मूला लेके हमको देखिए बहुत इजीली हो रहा है हम लोग का रेशियो मेथड से। तो फॉर्मूला आपको याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो आपको मेथड आना चाहिए हमेशा। ठीक है, बहुत इजी है, जिसको समझ में नहीं आया और एक बार देखिए इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, √3 है, 1 √3, ये √3, ये 3, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The angles of elevation of an aeroplane as observed from a point 30 meter from above transparent water surface of a lake is 30 डिग्री। ठीक है, हाइट दिया है 30 मीटर, ट्रांसपेरेंट वाटर सरफेस है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इमेज ऑफ एरोप्लेन इन वाटर ऑफ द लेक, जो इमेज होगा वाटर में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 60 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम वाटर सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, तो मैं इसको फिगर बना देता हूँ, अच्छी तरह से समझिए। क्वेश्चन क्या दिया है ना, एक वाटर सरफेस है। ठीक है, ये वाटर सरफेस है, तो यहां से 30 मीटर एबव ये आपका दिया है कितना? 30 मीटर एबव एक आदमी एक एरोप्लेन को देख रहा है। ठीक है, यहां पे एरोप्लेन है, तो देखिए आप, ये 30 मीटर है, तो यहां से एक एरोप्लेन को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे एरोप्लेन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 30 डिग्री। उसके बाद क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इमेज ऑफ एरोप्लेन इन वाटर ऑफ द लेक। तो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो ये जो एरोप्लेन है यहाँ पे उसका इमेज हो रहा है। ठीक है, ये जो एरोप्लेन है इसका इमेज यहाँ पे हो रहा है, तो इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? ये एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, और उसका इमेज ये जो पानी के अंदर हो रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये इमेज है, तो मैं नेमिंग कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे को आप बोलिए, आपको इमेज में पता होगा, आप इधर वाटर में देखिए या फिर सन का इमेज, मतलब हम लोग का नॉर्मल इमेज देखिए। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वाटर यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट पानी के जितना ऊपर होगा इमेज उतना ही नीचे होगा। ठीक है, ये एक रूल है। ऑब्जेक्ट मतलब AC इज इक्वल टू CD। मैं क्या बोलने वाला समझ में ना? ऑब्जेक्ट वाटर के जितना ऊपर होगा इमेज उतना ही नीचे होगा। ठीक है, हम लोग का नॉर्मल केस में भी वैसा ही है। ठीक है, तो ये AC इज इक्वल टू CD। ठीक है, क्योंकि इमेज जितना ऊपर, ऑब्जेक्ट जितना ऊपर होगा इमेज उतना ही नीचे होगा। तो अब आप देखिए AFB, ये फिगर से देखिए, फिगर से हम लोग सॉल्व कर देंगे। AFB ये ट्रायंगल में देखिए, ये 30 डिग्री है, तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √3। ये आपका 1 है तो ये आपका हो जाएगा √3। अब FBD ये ट्रायंगल में देखिए, ये √3 है, ये तो आपका 60 डिग्री है, तो BD ये कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये अगर √3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। अब टोटल AD आपका कितना हो गया? 4। AD ये आपका AB आपका 1 है और BD आपका हो गया 3, टोटल AD कितना हो गया? 4। तो मेरे को बोले AC कितना होगा? 2, क्योंकि मैंने बोला था AC इज इक्वल टू CD। AC अगर 2 है तो AB आपका 1 है, तो BC भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो
ए बी इज इक्वल टू बी सी, आपका हो गया कितना 1। अब 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना 30 मीटर, और आपको क्या पूछा है तो फाइंड हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम वाटर सरफेस, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम वाटर सरफेस, मतलब आपको AC पूछा है, तो AC इज इक्वल टू 2 रेशियो, तो आपका आंसर हो गया 60 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। मैं और एक बार बोलता हूं जल्दी से, आप देखिए ये एरोप्लेन है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये इसका इमेज है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, AC इज इक्वल टू CD क्योंकि ये इमेज है, ये 30 डिग्री है तो ये 1 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा √3। अब FBD ट्रायंगल में देखिए ये √3 है, तो ये BD कितना हो जाएगा 3, तो 1 और 3 टोटल आपका 4 है, तो AC कितना निकला 2, AB मेरा 1 गिवन है, तो BC भी कितना हो गया 1, तो 1 का वैल्यू कितना है 30 मीटर, तो 2 का वैल्यू पूछा है, तो आंसर हो गया कितना 60 मीटर। बहुत ही इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आज और एक दो क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था, लेकिन हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखिए। आज जो क्वेश्चन का मैंने मतलब मीडियम और बहुत सिंपल क्वेश्चन ही किया हूँ, मतलब जो पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपका बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो आप मेरा जो पहला 2 वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस का, और जो पहला वीडियो था और आज का वीडियो, ये 2 वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आप खुद कर पाए। ठीक है, देखिए आप मतलब वीडियो देखने मतलब आप 2 क्लास हम लोग का अभी हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का, तो तीसरा क्लास में आपको खुद करना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब क्लास कंटिन्यू होगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।